नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10th फिजिक्स के सभी सूत्र बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपके कक्षा 10th के अंदर जो फिजिक्स के चैप्टर हैं, जो भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं, तो इसमें एक तो आपके चैप्टर 10 है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में जितने भी आपके सूत्र हैं, अगर आपने वो सूत्र अच्छे से याद कर लिए तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम में आपके 10 या 15 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर बच्चे उनको गलत करके आते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपको करने का तरीका याद नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके फॉर्मूले बन रहे हैं वो सारे फॉर्मूले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 है आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और एक है आपके चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत। सबसे ज़्यादा फॉर्मूले और सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जितने भी आपके फॉर्मूले बन रहे हैं सारे फॉर्मूले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और विद साथ में आपको मैं समझाने भी वाला हूं। ओके। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए आपके टोटल 4 चैप्टर हैं फिजिक्स के और इसके अंदर कौन कौन से आपके फॉर्मूले हैं, तो सारे फॉर्मूले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। ओके। तो सबसे पहले हम बात करें आपके फिजिक्स फॉर्मूला क्लास 10th यानी कक्षा 10 फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपके चैप्टर 10 है फिजिक्स का, जिसका नाम क्या है आपके प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो कम आते हैं, प्लस में जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी फिजिक्स एक ऐसी जो साइंस की ब्रांच है, साइंस की शाखा है, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम के पेपर में सबसे ज़्यादा फिजिक्स के जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम गणितीय क्वेश्चन कहते हैं। तो सारे जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आपने सूत्र अच्छे से याद कर लिया तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 10 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला है आपके, सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है। अब वक्रता त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। और दूसरी है आपकी फोकस दूरी एफ। तो इनमें क्या संबंध है, यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, इनमें क्या रिलेशन है। तो एफ बराबर आर बटे 2, ये सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एफ बराबर आर बटे 2। यहाँ पर एफ का मतलब क्या है आपके फोकस दूरी और आर का मतलब आपके क्या है वक्रता त्रिज्या। ओके। तो एफ का मतलब है फोकस दूरी और आर का मतलब है आपकी वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकस दूरी का मान आएगा। ओके। और उसके बाद में सेकंड है आपके दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र है वो क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f का मतलब क्या है आपके फोकस दूरी। ओके। और v से है आपके प्रतिबिंब दूरी और u से है आपके बिंब दूरी, जिसको हम वस्तु की दूरी भी कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दर्पण द्वारा आवर्धन। अगर आपको दर्पण द्वारा आवर्धन याद करना है, यानी दर्पण का क्वेश्चन है आपके, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर दर्पण का क्वेश्चन है और उसमें आपको मैग्निफिकेशन पूछा है यानी आवर्धन पूछा है, तो उसका फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, m बराबर एच डैश अपॉन एच। जहाँ पर एच डैश का अर्थ क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच का अर्थ है आपके बिंब की ऊंचाई, जिसको हम लिख सकते हैं m बराबर माइनस वी अपॉन यू। अब यहाँ पर v से मतलब है आपके बिंब दूरी, v से है आपके प्रतिबिंब दूरी और u से है आपके बिंब दूरी। ओके। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो ये सूत्र है, इस सूत्र से हमें ज्ञात करना होगा आवर्धन। उसके बाद में है अपवर्तनांक। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन कि अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला है इसके ज्ञात करने का एक सूत्र है कि एन एम, यानी अपवर्तनांक है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन एम से। ओके। अब एन एम बराबर क्या है आपके वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ वायु में प्रकाश की चाल है उसको हम सी से नोट करेंगे, सी से दर्शाएंगे, और बट्टे माध्यम में प्रकाश की जो चाल है उसको हम किससे दर्शाएंगे, वी से। तो सी बटा वी, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। किसका सूत्र है, आपकी अपवर्तनांक का। तो साथ साथ में अपनी जो नोटबुक है उसमें भी ये सूत्र हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, साथ साथ में आपको नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके लेंस सूत्र। यानी लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर v है आपके प्रतिबिंब की दूरी
और u है यहाँ पर बिंब दूरी, और f यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी। ओके, जो हमने दर्पण में पढ़ा था। उसके बाद में है लेंस द्वारा आवर्धन। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है और उसमें उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ओके, लेंस कोई भी हो, लेकिन अगर आपको आवर्धन पूछा है तो आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र हम क्या लेंगे, लेंस से रिलेटेड जो आवर्धन पूछा है तो उसका फॉर्मूला है m बराबर v अपॉन यू। v यहाँ पर क्या है, v यहाँ पर है आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u है यहाँ पर बिंब की ऊंचाई। ओके, उसके बाद में है लेंस की क्षमता। अगर लेंस की क्षमता आपसे पूछी है यानी पावर ऑफ लेंस, ओके, पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी आपकी, कैपेसिटी ऑफ लेंस भी हम कह सकते हैं इसको। तो लेंस की जो क्षमता है उसको हम P से दर्शाते हैं, तो P बराबर 1/f। ये सूत्र आपको यूज करना है, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपकी डायोप्टर, यानी जिसको हम डी भी लिख सकते हैं। ओके, डायोप्टर को डी से दर्शाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके चैप्टर नंबर 12। अब चैप्टर नंबर 12 है आपकी विद्युत। चैप्टर नंबर 12 क्या है आपकी, विद्युत। अब विद्युत वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारे सूत्र बनते हैं। सबसे ज़्यादा फिजिक्स का एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर 10 के सारे फॉर्मूले देख लिए हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 है, उसमें एक भी फॉर्मूला नहीं है, यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी के आएंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। अब है विद्युत आवेश। सबसे पहले हम विद्युत आवेश को पढ़ेंगे, यानी विद्युत आवेश ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो विद्युत आवेश ज्ञात करने का सूत्र है आपकी Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। यहाँ पर Q से अर्थ क्या है आपके आवेश, Q से अर्थ क्या आपके आवेश, और I से आपके अर्थ है धारा, और T से आपके है समय। ओके, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुलाम में। ओके, क्योंकि आवेश पूछा है और आवेश का जो मात्रक है, SI मात्रक है, वो कुलाम होता है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है I। अगर आपको धारा पूछी है तो उसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, I बराबर Q बटे T। ओके, यहाँ पर I से अर्थ आपके धारा, Q से आपके आवेश, T से आपके समय, जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो अगर आपसे धारा पूछिए तो आंसर किस में आएगा, आपके एम्पियर में आएगा, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में अगर आपको टाइम पूछा है, समय पूछा है, तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, Q बटे आई। और यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, वो आएगा आपके सेकेंड में। ओके, यानी टाइम है, जो समय है, उसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, और इसको हम किससे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। उसके बाद में है आपकी विभवांतर। अगर आपको विभवांतर पूछा है तो उसका फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, V बराबर W बट्टे Q। यहाँ पर V से आपके है विभवांतर, और W से आपके कार्य है, और Q से आपके आवेश है। ओके, और आंसर किस में आएगा, आपके वोल्ट में आएगा, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आपको कार्य पूछा है, W का मान पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, V इंटू Q। ओके, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में, जिसको हम जे से दर्शाते हैं। ओके, अगर आपको क्यों पूछा है, क्यों मतलब आवेश पूछा है, तो सूत्र हम क्या यूज करेंगे, W बटे V। ओके, W यहाँ पर किया गया कार्य है और V यहाँ पर विभवांतर है, तो इसका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो आएगा कुलाम में। कुलाम में, यानी इसको कुलाम को किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। तो ये सारे जो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपके धारा। अब देखिए, धारा अगर आपको ज्ञात करनी है तो धारा का जो सूत्र है वो एक सूत्र और होता है। एक सूत्र तो मैंने आपको पहले बता दिया है, Q बटे T। दूसरा सूत्र है, अगर आपको V और R दिया गया है प्रश्न में, यानी विभवांतर दिया गया है और कुल प्रतिरोध दिया गया है, तो आपको धारा पूछी, तो धारा का सूत्र क्या लगाएंगे, I बराबर V अपॉन R। यहाँ पर I से आपके क्या है, धारा है, I से क्या है, धारा, और V आपके क्या है, विभवांतर, और आप R क्या है, आपके प्रतिरोध। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एम्पियर में, और एम्पियर को किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, क्योंकि धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। उसके बाद में अगर आपको आर पूछा है, यानी कुल प्रतिरोध पूछा है, और प्रश्न में आपको विभवांतर दिया गया है और धारा दी गई है, तो सूत्र लगाएंगे हम आर बराबर V अपॉन आई, और जहाँ पर आर है वो प्रतिरोध है, V आपकी विभवांतर, आई आपकी धारा, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको। ओके, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओम में, ओम में, ठीक है, और इसका जो चिन्ह है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको विभवांतर पूछा है तो इसका फार्मूला अपन क्या अप्लाई करेंगे, I इंटू आर।
ओके। और इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, यानी विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। और उसके बाद में देखिए इसमें श्रेणी क्रम संयोजन है और एक आपके समांतर क्रम संयोजन। इसका प्रश्न आपके 100% हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन आता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा अगर आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा है, तुल्य का मतलब क्या होता है, कुल प्रतिरोध। तो अगर आपको श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा कुल प्रतिरोध पूछा है तो इसका फॉर्मूला अपन ये अप्लाई करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 R2 R3 ये तीन आपके प्रतिरोध हैं। और अगर आपको कुल विभवांतर पूछा है श्रेणी क्रम में तो उसके लिए अपन सूत्र अप्लाई करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके। अगर आपको समांतर क्रम संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध पूछा है तो उसका फॉर्मूला अपन क्या अप्लाई करेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R3। ओके। और अगर आपको समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन द्वारा कुल धारा पूछी है तो इसमें धारा का जो कुल धारा है उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी उष्मा यानी हिट ज्ञात करने का फार्मूला, यानी उत्पन्न उष्मा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, H बराबर I² RT। यहाँ पर H है आपके उष्मा जिसको इंग्लिश में हिट कहते हैं, और I आपके धारा है, और R आपकी प्रतिरोध है, T आपके टाइम है यानी समय है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। ओके, जिसको जे से दर्शाते हैं, यानी उष्मा और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद में है शक्ति जिसको इंग्लिश में पावर कहते हैं, और इसको हम पी से दर्शाते हैं। और P बराबर V इंटू आई। P क्या है, आपकी शक्ति है यानी पावर, और V आपके विभवांतर, और I आपके धारा। तो इसका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो आएगा वाट में। ओके। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, और इनकी सारे जो सूत्र हैं इनकी PDF लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अच्छे से आपको ये सारे सूत्र तैयार करने हैं। अगर आपने अच्छे से सारे सूत्र तैयार कर लिए तो फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे। तो सारे जो सूत्र है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। और उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर जो 13 है उसमें आपके एक भी सूत्र नहीं है, यानी चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 इसके मैंने कंप्लीट जो फॉर्मूले है वो बता दिए हैं आपको। और चैप्टर नंबर जो 11 है और चैप्टर नंबर 13 है इसमें एक भी सूत्र नहीं है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है।